होता। समझदार तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, उनका विवेक इस मामले में, क्योंकि वो जमीनी है नहीं, संघर्ष कभी किए नहीं, जानकारी और दमदारी है नहीं, इसलिए बहुत सारी कमियां हैं और इतने गैर जिम्मेदार, कामचोर और वो डरपोक कह लीजिए हैं कि आज जैसे उनकी सत्ता नहीं है, कोई चला जाए तो पहले चीज मुलाकात नहीं करेंगे, वो करेंगे। कोई कहता है सिफारिश करने के लिए तो हाथ जोड़ लेंगे कि मेरी सरकार नहीं, मुझे माफ करो, हमारी कौन सुनेगा। और जब इसके बाद भी फोर्स करेगा पीड़ित की नहीं, आप हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हो, आपकी पत्नी को अगर 10,000 रिश्वत पड़नी होगी तो 20,000 पड़ेगी, और 10 पट्टा मार खाना होगा तो 20 पट्टा थानेदार मारेगा, मुझसे सिफारिश करवा रहे हैं। इस तरीके, इतना मनोबल गिरा हुआ है उनका। और यही सदैव कार्य शाह साहब थे, सरकार चाहे जिसकी रहती थी, सिक्का उन्हीं का चलता था बहराइच जनपद में। किसी अधिकारी की हैसियत नहीं थी कि वकार साहब का फोन चला जाए और उसके अगेंस्ट कोई एक्शन हो जाए, लेकिन वो जमीनी थे, उन्होंने संघर्ष करके अपना प्लेटफॉर्म बनाया था और बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे, बहुत व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, बहुत दमदार थे, तो योग्य थे, इसलिए वो उनका था। और वो सारी चीजें इनमें माइनस कर दीजिए तो वो चीज कहां से आ पाएगी। इसलिए वो चीजें हैं, विवेक तो नहीं है। विवेक का कोई मतलब ही नहीं है, केवल जो कान में फूंक दे बस वही ठीक है। 4 लोग आके जो उसी टाइप के हैं, जिनका ना कोई शैक्षिक स्तर है, ना सामाजिक स्तर है, राजनीतिक स्तर है, पीने खाने वाले लोग हैं, वो चारों तरफ मित्रमंडली घिरी रहती है, और जो कह दिया कान में भैया ये होना है, भैया को वही बोलना है, उनका कोई विवेक नहीं है इस मामले में।